11th क्लास। देखिए बेटा, आपका पहला पार्ट जो गद्य खंड है नमक का दारोगा, वो आपका चल रहा था प्रेमचंद जी का। ठीक है बेटा, तो क्या हमने इसमें पढ़ लिया था कि किस तरीके से मुंशी जो वंशीधर हैं उनको किस तरीके से नौकरी मिलती है, ठीक, किस तरीके से वो नमक की गाड़ियों को रोकते हैं। फिर पंडित जो अलाउद्दीन जी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उनकी न्यायालय में पेशी होती है। ठीक है, और किस तरीके से जो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अलाउद्दीन के जो विरुद्ध दिए गए जो प्रमाण हैं उनको असत्य बता करके किस तरीके से उनके पक्ष में वो फैसला दे देते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वंशीधर जी का वहाँ पर क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब इससे आगे हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के क्या थे, गुलाम थे। किसके थे, पंडित अलाउद्दीन के थे। ठीक है बेटा, तो उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे कि इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ठीक है, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब देखिए बेटा, जो न्याय है यानी अदालत है, इसमें किस किस के मध्य में युद्ध हुआ था, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, धर्म का अर्थ तो यहाँ वंशीधर जी से लिया गया है और धन का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है, अलाउद्दीन से लिया गया है। तो दोनों के मध्य क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कुछ भी नहीं था। और जबकि धन किसके पास था, पंडित अलाउद्दीन के पास था। और सत्य का धर्म किसके पास था, पंडित वंशीधर जी के पास था। ठीक है, न कोई क्या था, न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई उन पर शस्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डांवाडोल। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मुंशी वंशीधर जी के पास सत्य के सिवा कुछ भी नहीं था। ठीक है, गवाह थे वो भी लोभ से, यानी क्या थे, वो भी लालची थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध जो दिए गए प्रमाण हैं वो निर्मूल और ब्रह्मात्मक है, यानी उनको असत्य सिद्ध कर दिया था। ठीक है बेटा, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था, ठीक है, उसने क्या किया था, जो प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए थे, पंडित वंशीधर जी ने जो प्रमाण दिए थे वो निर्मूल और ब्रह्मात्मक उनको बताया था, यानी असत्य प्रमाणों को उन्होंने बता दिया था। वह एक बड़े भारी आदमी है, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को क्या कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे क्या रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी सारी गलती किस पर डाल दी थी, मुंशी वंशीधर जी के ऊपर डाल दी थी। ठीक है, अब वकीलों ने यह फैसला सुना तो वो प्रसन्नता से क्या पड़े, उछल पड़े। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपए की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की क्या होने लगी थी, वर्षा होने लगी थी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। ठीक है, यानी किसकी जीत हुई थी अदालत में, धन की, लोभ लालच की उसने जीत हुई थी, और सत्य की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े वकील थे, डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, वो उन्होंने भी लालच में आकर के जो पंडित अलाउद्दीन जी है उनके पक्ष में क्या सुना दिया था, फैसला सुना दिया था। ठीक है,
और बाद में उन्हें क्या करना पड़ा था कि जो वंशीधर जी हैं उन्होंने धन से वैर मोल लिया। यानी धन से क्या लिया था, बैर मोल। किस तरह से मुंशी वंशीधर जी ने धन से बैर मोल लिया था कि उन्होंने क्या चुकाना जरूरी था, इसका मूल्य चुकाना जरूरी था। तो इस कारण 1 सप्ताह के अंदर ही वे नौकरी से मुअत्तिल का परवाना उन्हें मिल गया था। ठीक है, तो अपनी जो कर्तव्य निष्ठता है उसका दंड उनको मिल गया था, यानी नौकरी से उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो नौकरी से हट गए थे तो मुंशीधर अपने घर पहुंचे थे। और वृद्ध पिता को क्या आया था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनके पिताजी थे तो उनको क्रोध भी आया था और उनकी माता को क्या हुआ था, दुख हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था, पत्नी ने भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करी थी। ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या मूल्य उनको चुकाना पड़ा था कि वहां से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। सत्या का क्या मूल्य मुंशी वंशीधर जी को चुकाना पड़ा था कि वह नौकरी से उन्हें हटा दिया गया था। और उनके जो पिता हैं वो भी क्या हो गए थे, नाराज हो गई थी, उनकी माता जी भी दुखी हो गई थी और उनकी पत्नी ने भी उनसे बात नहीं की थी। तो उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता हुआ कि मुअत्तिल का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का उनको क्या मिला, यानी कर्तव्य परायणता का उन्हें दंड मिला। सत्यता का उनको क्या मिला, दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि लेकिन इसने एक भी न सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यानी बिना किसी कारण के ही व्यर्थ गया। इस थोड़े ही दिन बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर दोनों का सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहां से टलने जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप में को धारण कर लेता। ठीक है, तो वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी उनसे नहीं की। ठीक है बेटा, तो क्या सपने वो लगा करके बैठे थे उसके माता पिता, तो वो आएंगे तो जगन्नाथ और रामेश्वर की क्या करेंगी, उनके मन में यात्रा करने की कामनाएं थी। ठीक है, और उन्होंने जब पंडित अलाउद्दीन क्या हुआ था, ठीक है, पंडित अलाउद्दीन का के द्वारा, ठीक है, जब वहाँ पर रिश्वत दी गई थी, ठीक है, डिप्टी मजिस्ट्रेट को और अन्य जो वहाँ पर अफसर थे उनको जब अलाउद्दीन ने क्या दी थी, रिश्वत दी थी, तो वहाँ पर से क्या बेइज्जत करके उनको निकाल दिया गया था। वंशीधर जी को वहाँ पर उनका घोर अपमान हुआ था। ठीक है, व्यंग वचन उनको वहाँ पर सुनने पड़े थे, लोगों की घोर निंदाएं उनको सहन करनी पड़ी थी। और थोड़े दिन बाद ही उनको नौकरी से भी हटा दिया गया था। तो नौकरी से हटाने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके पिता भी क्रोधित हो गए थे। ठीक है, तो उनकी माता पिता क्या करना चाहते थे, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन जब उनके बेटे को नौकरी से हटा दिया गया तो उनकी वो कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई थी। ठीक है, अब इस प्रकार 1 सप्ताह ही बीत गया था कि संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इस समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचीहे बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो कौन है, पंडित अलाउद्दीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का क्या है, अभागा कपूत है। यानी जब अगवानी करने के लिए उसके माता पिता, वंशीधर जी के माता पिता पंडित अलाउद्दीन के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे घर में किसका आगमन हुआ है, आप हमारे लिए क्या है। पंडित अलाउद्दीन जी से क्या बोल रहे थे, पूज्य देवता हैं, परंतु अपने लड़के के लिए वो क्या थे, शर्मिंदा भी थे कि हमारे घर में क्या है, अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। ठीक है बेटा,
उसके माता पिता क्या बोल रहे थे उससे कि ईश्वर चाहे हमें निसंतान रख दे परंतु ऐसी संतान ना दे। यानी जो ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठता है, उसका मूल्य उन्हें किस तरीके से मुंशी वंशीधर जी को चुकाना पड़ रहा था कि उनके माता पिता भी उनसे क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। ठीक है, तो मुंशी अलाउद्दीन जी ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलाउद्दीन जी ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, ठीक है, जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। जिस तरीके से किसने किया, मुंशी वंशीधर जी ने किया। ठीक है, कि उन्होंने अपने माता पिता की भी नाराजगी को सहन किया, उन्होंने अपनी नौकरी का भी त्याग पत्र दे दिया और लोगों की निंदा को भी उन्होंने सहन किया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं पंडित अलाउद्दीन जी की ऐसा कुल तिलक यानी कुल का तिलक, पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर से कहा दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो केवल आपने। वो भी किसके बल पर उनको परास्त किया था? अपनी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के बल पर। मैंने सबको अपना और अपने धन को गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए आपसे कुछ विनय करूं। यानी वो कुछ निवेदन करने आए थे। क्या वो निवेदन करने आए थे कि वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर स्वाद की बात असहनीय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो जो कुछ अविनय हुई उसे तो आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, और जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलाउद्दीन ने विनीत यानी विनय के भाव से कहा नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो वंशीधर जी क्या बोले थे, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई भी त्रुटि यानी कोई भी गलती नहीं होगी। अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो कौन सा पत्र लेकर के वहाँ पर आए थे, यानी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित होकर के पंडित जो अलाउद्दीन हैं उन्होंने अपनी समस्त जो जायदाद है उसका मुंशी यानी उसका मैनेजर किसको बना दिया था, वंशीधर जी को। ठीक है, तो देखिए मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से उनकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। ठीक है, पंडित अलाउद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। ठीक है बेटा, पंडित अलाउद्दीन ने उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के क्या कर दिया था, अपनी पूरी जो जायदाद है उसका मैनेजर वंशीधर जी को नियुक्त कर दिया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त मिलेगा। कंपित स्वर में बोले पंडित जी मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। अलाउद्दीन हंसकर बोले मुझे इस समय का एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा यूं मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव। वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की क्या है, जरूरत है। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, आपको दूसरे ज्ञानी मनुष्य की इसके लिए ज़रूरत है।
अलाउद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली और बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, और न ही मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठा दरोगा बनाए रखे। ठीक है बेटा, बेमुरवत का मतलब किससे लिया गया है? बिना लिहाज से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से उन्हें कर्तव्यनिष्ठता और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था पंडित अलाउद्दीन ने बंसीधर जी को। ठीक है, और बंसीधर जी की आंखें डबडब आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की और भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उन्होंने देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर यानी प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। ठीक है बेटा, तो इसमें किसकी जीत हुई? कर्तव्यनिष्ठता और सत्यता की इसमें जीत हुई थी कि किस तरीके से अलाउद्दीन का जो आग्रहपूर्ण प्रस्ताव था, ठीक है, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो लास्ट में इसमें ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की विजय हुई। ठीक है, और किस तरीके से उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन ने उन्हें अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। और लास्ट में कृतज्ञता, श्रद्धा और भक्ति के कारण मुंशी बंसीधर हैं उनकी आंखें क्या हो गई थी? डबडबा गई थी। ठीक है, और कर्तव्यनिष्ठता की विजय हुई और अलाउद्दीन ने उन्हें खुशी से अपने गले यानी प्रसन्न होकर के उन्हें अपने गले लगा लिया था। ठीक है बेटा, तो जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल करेंगे।